Hi guys, welcome to another video by License Exam Notification channel. This video is the part 7 of cell biology course. In this video, we are going to discuss the transport of various molecules and ions across the plasma membrane, or we can say cell membrane. पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इस कोर्स के पढ़ा था कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. So same thing is written here. Membrane not only act as barrier. membrane जो है सिर्फ बैरियर की तरह एक्ट नहीं करती है, ये सेल एंड ऑर्गेनेली की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी काम करती है. इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. इसका मतलब क्या है सेलेक्टिवली परमिएबल का? इट्स मीनिंग इज इट अलाउज द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक molecules and ions across the membrane. Then many type of molecules cross the cell membrane. Some are macromolecules like nucleic acid. Nucleic acid में क्या क्या आता है हमारा DNA, RNA, और others may be dissolved gases or ions or small organic molecules. So जो molecules membrane को cross करेगा वो इनमें से कुछ भी हो सकता है. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये सिलेक्टिवली एंट्री होती क्यों है, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव क्यों नहीं कर पाते मेम्ब्रेन के थ्रू. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन इंटीरियर इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. इसकी वजह से क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या फिर हमारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए, उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देती है मेम्ब्रेन. और ये प्रॉपर्टी जो होती है मेम्ब्रेन की, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन्स मेक द इनसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द सेल डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड. सो फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स की नीड होती है मेम्ब्रेन में, जो कि इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके. और कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि जो कि नॉन पोलर होते हैं या फिर गैसेस होती है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन. सो मैं आपको यहीं पे सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्लियर करती चलूं. इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन. मतलब सॉल्यूट का मूवमेंट उनकी हायर कंसंट्रेशन से, मतलब जहां पे वो ज्यादा है उस साइड से, to their lower concentration site across the membrane. अब इसके बाद अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमारे मेम्ब्रेन में जो होते हैं इस मूवमेंट में, वो कौन कौन से. सो एज यू कैन सी हियर फ्रॉम द फ्लो चार्ट, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चरल बनाते हैं मेम्ब्रेन का, एंड थर्ड इज कैटालिटिक प्रोटीन. ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में पहले लेक्चर्स में बात कर रखी है, वहां पे हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है. सो अब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. एक होता है चैनल प्रोटीन और एक होता है कैरियर प्रोटीन. चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक पोर्स क्रिएट करते हैं मेम्ब्रेन में फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, while carrier proteins which are also known as permeases और transportases. कैरियर प्रोटीन्स को परमिएजेस और ट्रांसपोर्टर्स भी बोला जाता है. ये क्या करते हैं, ये सॉल्यूट से बाइंड करके उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं. जब ये सॉल्यूट से बाइंड करेंगे तो इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, और कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये मॉलिक्यूल से साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, इसका मतलब, और ये ट्रांसफर करते हैं बाउंड सॉल्यूट को अपने आप से अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब आपको ये क्या करना है, क्यों बताया मैंने चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन का डिफरेंस. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस डिफरेंस में. सो आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है. Further, channel proteins are classified into non-gated channel proteins and ion-gated channel proteins.
अब नॉन गेटेड जो होते हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। पहले हम आयन गेटेड के फर्दर टाइप्स देख लेते हैं। तो आयन गेटेड के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड, मैकेनिकल गेटेड और लाइगेंड गेटेड। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। नाउ इफ यू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन सा? यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। तो हम इसमें इसको अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है मेम्ब्रेन के लिए, उसका डायग्राम है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि CO2, N2, O2 और स्टेरॉइड्स, उनके लिए मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होती है। ठीक है। देन स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, इथेनॉल, यूरिया, ग्लिसरॉल एंड अमोनिया, तो इनके लिए ये परमिएबल तो होती है लेकिन बहुत कम परमिएबल होती है। फिर आता है हमारा लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। इनके लिए इम्परमिएबल होती है, कहीं पे ये ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं लेकिन बहुत कम। सो इट इज मोस्टली इम्परमिएबल। देन कम्स द आयन चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आयन और चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, इनके लिए मेम्ब्रेन जो होती है हाईली इम्परमिएबल होती है, ये क्रॉस ही नहीं कर सकते इजीली। सो अब क्या होगा, इनके लिए प्रोटीन्स चाहिए होंगे हमारे पास मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन्स इनको ट्रांसपोर्ट कराएंगे। सो दिस इज द डिक्रीजिंग परमिएबिलिटी सीरीज, यू हैव टू लर्न दिस। दिस इज आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स, सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस ऑल्सो। सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन में नॉन पोलर की होती है, फिर स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स की, फिर लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स की, फिर पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स की, और सबसे कम आयंस की। अब हम देखें तो यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स का हमें क्लासिफिकेशन दी हुई है। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है। सो अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नॉन गेटेड चैनल्स। तो ये क्या होता है? नॉन गेटेड आयन चैनल जो होते हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं और ये कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस को। ये किसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए होता है? आयंस के, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इसीलिए इनको लीकी आयन चैनल भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम आयन चैनल। इसके बाद हम बात करें गेटेड आयन चैनल की। गेटेड आयन चैनल में सबसे पहले आता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो होते हैं ये मेम्ब्रेन की पोटेंशियल पे के अकॉर्डिंग ओपन एंड क्लोज होते हैं। हमारे जनरल केसेस में क्या होता है, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल जो होती है आउटसाइड एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रहती है और इनसाइड हमारा मेम्ब्रेन पे चार्ज नेगेटिव रहता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। सो इस कंडीशन में, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में, हमारा जो होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं ये क्लोज रहते हैं। फिर जैसे ही हमारा मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज हुई किसी भी रीजन से और बाहर का एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव हो जाता है तो हमारे ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। ये सोडियम और पोटेशियम चैनल जो होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज में। इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे जो कि है कैल्शियम आयन चैनल, और ये मसल्स में प्रेजेंट रहते हैं। फिर आता है हमारा इसका सेकेंड टाइप ऑफ आयन चैनल, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ये ज्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर होते हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये भी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में आता है। एसिटाइल कोलिन आता है, बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, जिसकी वजह से ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो होता है ओपन हो जाता है और पोटेशियम और सोडियम का जो ट्रांसफर होता है आउटसाइड टू इनसाइड, सोडियम का और इनसाइड टू आउटसाइड पोटेशियम का।
द रेस्पॉन्स ऑन बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक लाइगेंड, जैसे कि मैंने बताया कि स्पेसिफिक लाइगेंड होगा इन रिसेप्टर्स का, उसकी बाइंडिंग से ही ये रिस्पॉन्स करेंगे और ओपन हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ लाइगेंड इंक्लूड, कौन कौन से लाइगेंड्स हो सकते हैं? एसिटाइल कोलिन, या फिर हमारा एक और लाइगेंड होता है गामा अमाइनो ब्यूटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गाबा। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज अ कैटायन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। एसिटाइल कोलिन जो है एक कैटायन है, तो ये कैटायन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, और गाबा जो है एनायन की फॉर्म में होता है, तो ये सॉरी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन जो होता है ये कैटायनिक चैनल्स को खोलता है, और गाबा जो होता है ये एनायनिक लाइगेंड गेटेड चैनल्स को ओपन करता है। फिर हमारा इसका थर्ड पार्ट आता है जो कि है मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। ये मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल, जैसे कि इसका नाम बता रहा है हमारा मैकेनिकल, मतलब कोई मैकेनिकल फोर्सेस लग रही होंगी मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से ये ओपन हो रहे होंगे और सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा होगा। सो ये फोर्सेस, इसमें हमारा प्रेशर भी हो सकता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट ligand gated, voltage gated and ion gated. Next come the carrier proteins. तो carrier proteins भी हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्टर मतलब सेम। तो सिम्पोर्ट में क्या होता है, सेम टाइम पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेम डायरेक्शन में मूव करा सकता है। तो नाम से ही पता चल रहा है सिम, तो सेम डायरेक्शन में मूव करा रहा है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आता है यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर ऐसे नेम बता रहा है, यूरी मतलब सिंगल, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल को एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कराते हैं। फिर हमारा आता है एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर मतलब एंटी मतलब अपोजिट, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मूव कराते हैं, एक को डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरे को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो अगर हम इनका डिफरेंस देखें यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का, तो ये टेबल मैंने आपके लिए रखी है यहाँ पे, इसको हम पढ़ सकते हैं। यूनिपोर्ट, यूनिपोर्टर क्या होते हैं? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं विच ट्रांसपोर्ट अ सिंगल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट स्पीशीज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर भी एक तरह के इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होते हैं, ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेम डायरेक्शन में मूव कराते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। फिर एंटीपोर्टर, एंटीपोर्टर भी थर्ड टाइप के इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूनिपोर्ट में सिंगल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराता है, सिम्पोर्टर में टू मॉलिक्यूल्स को, और एंटीपोर्ट में टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। यूनिपोर्ट में सिंगल डायरेक्शन में मूव कराता है, सिम्पोर्ट में भी सिंगल डायरेक्शन में, और एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शंस में मतलब। फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है यूनिपोर्ट में कैरियर प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो सिम्पोर्टर के होते हैं वो को ट्रांसपोर्ट होते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, और एंटीपोर्ट में भी को ट्रांसपोर्टर होते हैं। यूनिपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व को यूज करता है, सिम्पोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, और एंटीपोर्ट भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। यूनिपोर्ट में ड्राइविंग फोर्स जो होती है एटीपी होती है, एटीपी का यूज होता है। सिम्पोर्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से होता है, और एंटीपोर्ट में भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से होता है। यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट जो होता है ये चैनल प्रोटीन होते हैं, इसका एग्जाम्पल। सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज सपोर्टर, और एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. In the next lecture, we will discuss about the active and passive transport and its type. So guys, if you like this video, please do share, like and subscribe to my channel, and share it with your friends so they can be helped. So thank you so much again. Bye.